अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं राना अवैस, आपका दोस्त, आपका अपना भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल रावलपिंडी बर्ड से। व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। व्यूवर्स, आज मैं एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस दोस्त जिस भाई के पास मैं आया हूं, उनके पास जाने से पहले मैं आपको उनके बारे में बताता चलूँ कि मेरे दोस्त, मेरे भाई मुगलाबाद आदड़ा रावलपिंडी के रहायशी हैं और शौक भी आदड़े से ही कर रहे हैं। और इस वक्त हम उनके ब्रीडर सेटअप पर मौजूद हैं। माशाल्लाह, भाई के ब्रीडर कबूतर देख के बहुत मज़ा आया। और इस वक्त इन ब्रीडर कबूतरों के बच्चे पूरे पाकिस्तान में इनके कार्गो हो रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मेरे दोस्त, मेरे मेहमान, उनका नाम है उस्ताद मोहम्मद सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद भाई, क्या हाल है, कैसी अल्लाह सेहत जी का तबीयत, ठीक है आप? अल्लाह जी का शुक्र। अच्छा सज्जाद भाई, ये बताइएगा कि आपका जो शौक़ है, इसकी इब्तिदा और किससे मुतासिर होकर इस शौक़ में आप आए? मेरे बहुत प्यारे भाई भी हैं, बड़े मोहतरम भी हैं और पिंडी में नामवर उस्ताद भी हैं। उस्ताद अयूब नाम है उनका, और वो पिंडी में रहते हैं, शहर में। ये मैं उनके कबूतरों को देख के मैं उनसे मुतासर हुआ था। वो माशाल्लाह ब्लीडर के भी मास्टर थे, उड़ान के भी मास्टर थे, और नस्ल को बरकरार करना भी वो जानते थे। उन्हीं को देख के मुझे ये शौक़ ज़्यादा पड़ा था, और मैं जहाँ भी बैठा उन्हीं की मैंने इज़्ज़त की, क्योंकि उनको जब भी मैंने देखा कि वो एक मुकम्मल उस्ताद थे। मुझे शौक़ ही उन्हीं से पड़ा। सही। मैं उनको उस्ताद कहता था, लेकिन मेरी बाकायदा उनसे उस्तादी शागिर्दी नहीं थी, लेकिन मैं उनको उस्ताद कहता था। लेकिन उनसे मैंने उन्हीं के कबूतर देखे, उन्हीं के कबूतरों में जो था, जो कबूतरबाज़ों में होना चाहिए, उस्तादों में, मैं उनसे मुतासर होकर फिर इस कबूतरबाज़ी लाइन में मैं घुसा। यानी कि आप उनके शागिर्द नहीं थे, लेकिन उनको उस्ताद कह रहे थे। और ये अच्छी बात है कि अपने से सीनियर को उस्ताद कहा भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो अभी प्रॉपर उस्तादी शागिर्दी कहाँ पे की अभी आपने? मैं जो है ना, मैं सीएम पार्टी में हूँ, और मेरे जो उस्ताद हैं वो अमीर हसन जैदी साहब, उनको प्यार से लोग गुडी शाह जी कहते हैं, ठीक। और वो चकवाल के हैं। चोरी फजली भी मेरे उस्ताद ही हैं। और ये इम्तियाज़ चेयरमैन लाहौर वाले के शागिर्द हैं, उस्तादी उन्होंने उनसे ली हुई है। और उनके पास भी बेसिकली ब्रीडिंग सेटअप ही है, क्योंकि वो कप शप उड़ाते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सेटअप उनके पास ज़्यादा है। सही। और मैं उन्हीं से मैं उनके कबूतर भी देख के, उस्ताद अयूब के बाद फिर मैंने उन्हीं के कबूतर देख के, उनके पास जो ब्रीडिंग सेटअप था, जो कबूतर अच्छे थे, और फिर मैं उन्हीं से मुतासिर फिर उनका शागिर्द मैं बना। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि आपके पास इस वक्त कौन कौन सी ब्रीड्स मौजूद हैं? मेरे पास इस वक्त रामपुरी भी हैं, फिरोजपुरी भी हैं, और टैडी भी हैं, और कमगर भी मेरे पास हैं, गोल्डन कबूतर हैं, और तस्वीर वाले भी हैं। और मेरे उस्ताद ने मुझे दिए हुए हैं मामदीन कबूतर, मेरे उस्ताद ने मुझे दिए हैं। मेरे उस्ताद ने मुझे सलारे टैडी भी दिए हुए हैं। मेरे उस्ताद ने मुझे हीरे लाल कबूतर भी दिए हुए हैं। जो मेरे उस टाइम मौजूद उस्ताद हैं, उस्ताद मीर हसन जैदी साहब, जिन्होंने मुझे दिए, ये उन्हीं के कबूतर हैं, और उन्हीं के कबूतर ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इनको मैंने आपस में टेडियों को और गोल्डनों को क्रॉस कराया, लेकिन इसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा सजाद भाई, ये बताएंगे जितनी आपने ब्रीड्स बताई हैं, इस वक्त इनके बच्चे हमारे व्यूवर्स को अगर चाहिए हो तो इनको अवेलेबल हो जाएंगे? जी बिल्कुल होंगे। कुछ अभी बच्चे मुझसे फार सेल परचेज़ हुए हैं, अभी कोई लोग लेके गए हुए हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ मौजूद हैं। तो जिनको चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई तो मसला नहीं। काइंडली अपना नंबर ज़रा व्यूवर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 0333568267। तो व्हाट्सअप नंबर भी इसी जी, पे मौजूद व्हाट्सएप है? नंबर भी मेरा इसी पे है, सजाद राजा। सही। अच्छा सजाद भाई, ये बताएं कि आपने जितनी ये ब्रीड्स बताई हैं जो आपके पास मौजूद हैं, जी, इनमें से आपकी पसंदीदा ब्रीड्स कौन सी है? मैं ज़्यादातर कबूतरों को फिरोजपुरी और कमों का कबूतर ज़्यादा पसंद करता हूँ, और तीसरे रामपुरी। इनकी पसंद की क्या ऐसी क्या खास बात है जी आपको पसंद है? जो फिरोजपुरी कबूतर हैं, बेसिकली देखा जाए तो इन्हीं यही कबूतर, पीछे कबूतरों की जो पीछे बुनियाद है वो यही है, फिरोजपुरी कबूतर, बांके और फिरोजपुरी कबूतर हैं, और कमगर कबूतर, सही। यही बीट है जो पीछे है। बाकी हर उस्ताद हैं, जितने भी उस्ताद उन्होंने अपनी एक बीट बनाई हुई है, लेकिन पीछे उन बीटों में अगर जाया जाए पीछे, तो यही कबूतर आपको निकलेंगे, फिरोजपुरी कमगरी कबूतर निकलेंगे पीछे से। गोल्डन भी इन्हीं में से, कमगरों में से बने हुए हैं, और ये जो टैडी हैं ये भी इन्हीं अली वाले और फिरोजपुरी कबूतरों में से बने हुए हैं। ये सारे एक एक पीछे कबूतर, जब आप पीछे मुड़ थोड़ के आएंगे तो वो उन्हीं कबूतरों के पीछे जो उनका सिर है वो इन्हीं कबूतरों के साथ आपको जाके टच होगा। अच्छा सजाद भाई, ऑफ द कैमरा आपके साथ जब बात हो रही थी तो वही टेडी वाली बात पर मैं आ जी, जाता हूँ
कि जो टेडी नस्ल है ये प्योर नस्ल नहीं है, ये दो कबूतरों का मिलाप है। तो जब ये मिलाप हो गया तो ये प्योर टेडी ओरिजिनल नहीं होगा। देखें, ये ओरिजिनल नहीं, ये तो दो क्रॉस बेसिकली। ये तो सब पूरे पाकिस्तान के भी उस्तादों को पता है, जिनके घर से भी चले उन्होंने खुद भी कहा है कि ये दो क्रॉस का कबूतर है, ठीक है ना। जुनसी रंग वाली मादी थी और एक कबूतर था मिस्सा कबूतर, जिसमें से उन्हें बनाए हैं। इसमें से अगर देखें ना, एक वो शीरे टेडी से किसी ने कबूतर लिए, उनमें से अगर आप ले गए, तो अगर आपने कबूतर लेके गए, आपके पास पट्टी पर निकला, तो मैंने आकर जो आप उनमें से लेके आए वो जो कबूतर वो दे, उनमें मैंने फिर आगे आके मेरे पास मैंने बांके डाल दिए। कोई और मेरा भाई ले गया, मेरा दोस्त यार, उसके पास अच्छे कबूतर अली वाले, उसने अली वाले डाल दिए। किसी के और के पास वो ले गया, उसने अपने कमगर गोल्डन बीच में डाल। इस तरह ये कबूतर अच्छे से अच्छे लोग बनाने के मुतासर। देखें, अब आप पिंडी इस्लामाबाद में देख लें, लाहौर में भी देख लें, हर साल आपको एक नया बंदा चैंपियन नजर आएगा जो चैंपियन बनेगा। कोई अब कुछ उस्ताद ऐसे हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल तक वो चैंपियन बने हैं, ठीक है ना। तो जो ज़्यादातर जो हमारी पंजाब साइड की कबूतरबाजी है, इसमें या पिंडी लेवल की कबूतर, देखें हर साल इंसान एक से एक अच्छा उस्ताद आगे आ रहा है, उसके वो क्योंकि उसके पास अच्छे कबूतर है। और दूसरी बात ये है कि ये कबूतरबाजी जो है ना, ये अब होगी है जी पैसे की। जो बंदा अच्छे पैसे, देखें आपको कबूतर दो ही चीज़ों से मिल सकता है, या तो आपके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो आपको पट्टी पठा दोस्त यार प्यार की वजह से अच्छा दे दे। अगर आपको भाई थोड़ा इल्म है, आप तो थोड़ा नहीं, हर बंदे को इल्म है, माशाल्लाह नेट ने लोगों को बहुत तेज़ कर दिया है, हर बंदे को इल्म है। और वो जब आप कबूतर लेने जाएंगे तो फिर आपके पास इतना सरमाया होना चाहिए जो आप कबूतर देखना। जब आपको इल्म होगा तो आप जब कबूतर निकालेंगे किसी बंदे से, तो वो फिर आपसे पैसे मांगेगा। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप वो ले सकते हैं। तो कबूतर इस तरह हर जो काफ़ी तर जो उस्ताद हैं, वो इन्होंने ऐसे लड़कों ने कबूतर बनाए हैं, उस्तादों ने भी बनाए हैं, पैसे भी लगाए हैं, तल्लुकात लोग में भी बने हैं। कुछ देखे ना, तल्लुकात बेस पे या पैसे लेके फिर उनको आगे वो लोग मेंटेन भी करके उन्होंने बनाए हैं, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरह एक कबूतर माशाल्लाह आप देखें पिंडी इस्लामाबाद में बहुत लोगों के नाम है, हर साल आपको नया नजर आएगा बंदा, बिल्कुल। हर साल आपको नया बंदा नजर आएगा। अच्छा सजाद भाई, ये बताइएगा आपकी जो सा ब्रीडर सेटअप है, यहाँ से बच्चे तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में गए हुए हैं, तो बच्चों की कोई हिस्ट्री बताएं, किस किस छत पे कहाँ कहाँ उड़े हैं और क्या क्या देख, रिजल्ट आ रहा है। इस दफ़ा मैंने बच्चे दिए थे जी, मेरे दोस्त हैं, छोटा भाई है नुमान, उसका नाम है चोरी नुमान, जज्बाती ग्रुप के नाम से है। वो बैल शायद भी भगाता है, उसका भी का नाम जज्बाती है, अपने कबूतरों के भी उससे जज्बाती लिखा हुआ है। और उसके पास मेरे बच्चे लेके गया था, उनमें बच्चों से 10 साफ करा के 2-2 कली के बच्चे हमने खींच के उसको हमने जवान करके 2-2 कली के बच्चे हमने कप में उड़ाए हैं। वही स्कॉट उड़ाते हैं, वो स्कॉट हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ा है इस दफ़ा। कहीं 7वीं पोजीशन भी लगी है, कहीं हमारी दूसरी पोजीशन भी लगी है। उसके बच्चा हमारा जो एक था, बच्चा हमारा बहुत अच्छा उड़ा है। पहले दिन मेरा 22 को बच्चा उड़ा है, वो 3 बज के 57 मिनट में बच्चा बैठा है। फिर हमने उसको ईद नबी के बाद जो 3 रोज़ा कप था, उसमें बच्चा एक दिन पहले नागा मतलब फड़क से एक दिन पहले बच्चा बैठा 6 बजे, हमने डायरेक्ट उसको कप में डाला है। वो ज़ख्मी हो गया था, वो बैठा था 1:29 पे। फिर बच्चा जब ठीक किया, अगले दिन हमने छोड़ा तो वो 3:08 पे बैठा। और उसके बाद दोबारा बच्चा बैठा 3:28 पे। उसके बाद हमने उसको दोबारा उसको हमने उड़ाया बच्चे को 8 के कप पे, 8 के कप पे फिर वो बच्चा 3 बजे से बाद बैठा। और क्या नाम है उसमें, वो जो है ना बच्चे ने सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड वो पोजीशन उठाता रहता मतलब कपों में, मुख्तलिफ 3 कपों रोज़ों में में। कप में वो बच्चा उड़ा, बल्कि हमने उसका नाम ही जख्मी डाला है। टैडी बच्चा था, रामपुरी और टैडी क्रॉस था, वो हमने डाला, लेकिन वो बहुत अच्छा हमारा बच्चा उड़ा है। उसके बाद ही हमारे पास मेरे बच्चों के उड़े हैं। फिर एक और मेरा दोस्त है, छोटा भाई है, अदील नाम है उसका, ये चौंतरा गाँव है E11 के साथ, उसको मैंने बच्चे दिया था। उसने माशाल्लाह वहाँ अपने इलाके में चैलेंज किया था, उसकी 5 घरों से बाजी लगी थी, उसमें मेरे बच्चे 2 बच्चे उन्होंने खींच के किए थे। बाकी बच्चे तूफान में एक दफ़ा हमारे 6 बच्चे रात रह गए थे। तो मेरे बच्चे जवान हो गए थे, हमें खींच के 2-2 कली के बच्चे हमने खींच के स्टार्ट किए, 10 साफ किए थे। उसमें हमारे बच्चे कोई तूफान में चले गए थे। उसके बाद हमारे 2 या 3 बच्चे बाजी में पड़े, लेकिन वो बच्चे हमारे 6 साढ़े 6 इस तरह कप में बच्चे बैठते रहे। काला बच्चा बैठता रहा, और एक टैडी उसको हमने डबल कड़ी 2 कड़ियाँ में डाली हुई थी, उसको एक निशानी थी टैडी बच्चा, वो 6:30 बजे बैठा है, पौने 7 बजे भी बैठा है। अदील नाम, मलिक अदील अवान नाम है, उसके पास उड़ा है बच्चा। उसके बाद मेरे एक दो और दोस्त है, गर्मियों में बच्चे दिए थे सर, गर्मियों में कप में उसके बाद उड़ते रहे। वो मलिक तनवीर है संगजानी, तो उसके पास भी बच्चे मुझसे ले गया था, उसके पास भी बच्चे काफ़ी बच्चे सेलकोट में। जहाँ जहाँ बच्चे गए वहाँ वहाँ रिजल्ट बच्चों ने देखें दिया भाई, है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये चीज़ है भाई रिजल्ट की। जब आप बच्चे किसी को दोगे, उसके पास रिजल्ट होगा तो वो आपके पास आएगा। बिल्कुल इसी लेकिन तरह। कोई बंदा भी बगैर पैसे, जब तक आप
उड़ेंगे तो आप पैसे लगाएगा आपके पास, जो बंदा पैसे देता है वो आउटपुट मांगता जरूर है, मांगता जरूर है। ठीक है ना, वो जाहिर सी पैसे बात जो है। लगाता है भाई पैसे तो लगाए वो उसने, फिर इन्वेस्ट किया है, हाँ। आउटपुट तो वो आपसे लेगा, आउटपुट आप देंगे तो बात होगी बस। सही। अच्छा सजाद भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको अपने उस्ताद के अलावा पूरे पाकिस्तान, पिंडी, पंजाब में और कौन सा ऐसा उस्ताद है जो आपको पसंद हो? देखिए जी, उस ब्लीडिंग सेटअप में जाएं तो मियां नज़ीर साहब थे, और उसके बाद लाला यूसुफ थे, उनके साथ मैं था, उनको समझदार बंदे थे। और इनके जो ब्लीडर सेटअप या फिर उस्ताद थे जो जिनसे मैं बहुत मुतासर था, वो उस्ताद अयूब थे। ठीक हो गया। पिंडी के जो उस्ताद अयूब है वो, उनसे मैं बहुत मुतासर था। वो असल में अब अल्लाह उनको सेहत दे, बीमार रहते हैं, शुगर है, 22-23 साल से उनको शुगर है। उनको मैं जी अपना मतलब उस्ताद उस्ताद के अलावा उनको मैं पसंद तरजीह करते जी हैं। उनको। अच्छा सजाद भाई, हमारे व्यूवर्स को अपने थोड़ा कबूतरों का भी शौक कराइएगा। ठीक है जी। जी सिराज भाई, ये कौन सा कबूतर है? ये मेरे उस्ताद के मामदीन कबूतर है। सिराज भाई पल्ला दिखाइएगा। ये मैंने वैसे काटे हैं कि बाहर अच्छा, ये रखे हुए हैं, काबक में काबक लगे में हुए रखे ना कि निकल ना जाए। अच्छा। ये पल्ला है जिनका, ये बगल है इसकी, अच्छा, ये 10वां पार है, ये पार। फुल व्यू करा सिराज भाई, फुल कलर दिखा दें। माशाल्लाह। जी सिराज भाई, ये कौन सा है? ये गोल्डन कबूतर है। ये भी उस्ताद जी से है? जी जी, ये उस्ताद जी के बड़ा कबूतर है, उसका ये पट्ठा है मेरे पास। इसकी माँ तस्वीर वाली है ठीक। और बाप इसका जो गोल्डन है। अभी पल्ले का शो करा दें। माशाल्लाह जी, शो करे जी पल्ले का। सिराज भाई फुल व्यू करा दें। ठीक है जी सिराज भाई, ये कौन सा कबूतर ये है? मेरे टैडी कबूतर हैं जी, ये मेरे 19 नंबर कबूतर हैं। माशाल्लाह जी। सिराज भाई की क्या हिस्ट्री है, ये कौन से कबूतरों में से? ये बेसिकली पीछे लाले यूसुफ वाले कबूतरों में से हैं। ठीक। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। सिराज भाई पल्ले का शो करा दें। माशाल्लाह, सिराज भाई फुल व्यू करा दें इसको। जी सिराज भाई, ये कौन सा कबूतर है? ये टैडी कबूतर है जी। ये भी यही लाला यूसुफ वाले कबूतरों में से है? नहीं, ये चोई साहब वाले कबूतर हैं, ये 128 नंबर है अच्छा, चौधरी साहब वाला 128 नंबर। जी। चोई साहब वाले और मियाँ साहब वाले सलारे कबूतर क्रॉस करा के मैं आपस में। ठीक। तो सिराज भाई अभी इन सब कबूतरों के यानी कि आगे बच्चे आपके जी पास? बच्चे फॉर सेल भी हैं। ठीक। मैं आपको इसका बाप भी दिखाता हूँ, टैडी, वो इसका बाप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, मैं वो बाप भी आपको इसका दिखाता हूँ। और जिन व्यूवर्स को कबूतर पसंद आए, समझ आए, वो भाई से रब्ता कर सकते हैं। ठीक, फुल निकला सिराज भाई। जी सिराज भाई, ये कौन सा कबूतर है? ये टैडी है जी, मियाँ साहब वाले सलारे कबूतर। अच्छा, मियाँ साहब वाले सलारे। माशाल्लाह जी, शौक करे मियाँ साहब वाले सलारे कबूतरों की आई इसका। ये जो मैंने आपको आगे दिखाया 128 नंबर, ये उसका बाप है। ठीक ठीक ठीक।
सर अभी पल्ले का शो करा दें। असल में गेज में लगा हुआ है ना अच्छा, ये बेसिक। भी बाहर कॉबक में लगा। हाँ गेज में लगा है, बाहर ना। ठीक है, फुल व्यू करा दें सर में। जी सर ये कौन सा ये है? रामपुरी कबूतर है जी। ये मैं अपने एक दोस्त है उनसे लेके आया था। अच्छा, तो इसका बाप जीरो की कड़ी पाँव में पड़ी हुई थी, इसके बाप को इसी कलर का इसका बाप था, जीरो की कड़ी पाँव में पड़ी हुई थी। अच्छा, और 5 कली का बच्चा दुबई में शाम को 7 बजे उड़ा था। वो मेरे दोस्त हैं हामिद, क्या नाम है इधर, वाह, वो लेके आए थे। उनके आगे दोस्त हैं एक बाऊ नवाज और बाऊ मुख्तियार, वो दुबई होते हैं, तो है वो फतेहपुर के हैं, गुजरात के। उनके पास ये कबूतर आए थे। ये उन्होंने आगे 6 है कबूतर, इंडिया का 6 और उनसे कबूतर खरीदे थे। इनमें कोई एक्स्ट्रा परवाज है जी, और सियाण भी बहुत ज्यादा है और एक्स्ट्रा परवाज भी बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह जी, कबूतर का शो करें। सर पल्ले का व्यू करें। माशाल्लाह, अल्लाह देखें जी, आप पल्ले की लेंथ देखें। माशाल्लाह सर भी फुल व्यू करा दें इसका। असल में थोड़े डरते नहीं। सर भी काफी लोग कहते हैं कि फिरोजपुरी, ये रामपुरी जो है ये एज अ शो पीस ही है। नहीं जी, मुझे लोग कहते होंगे जी, लेकिन मेरे पास इनका बहुत रिजल्ट है। मेरे जो भाई कहते हैं ये शायद उनको उनका एक अपना होगी, सोच होगी, लेकिन जो मेरे पास है इनके रिजल्ट भी बहुत है। मेरे काफी कबूतरों में इनका पर फिरा हुआ है। और ये भाई गर्मी में 7:45 बजे भी बैठे हैं। माशाल्लाह, मेरा दोस्त है एक आमिर खान, उसके पास ये 7:45 बजे बैठा है। गोरेड़े वाला आमिर खान मेरा दोस्त है, उसके पास 7:45 बजे बैठा है। एक उसका भाई था, तो वो उसकी अच्छी के साथ बाजियां लगी थी। उस टाइम इसका एक भाई था इसी कलर में था, तो वो कम उसका ये काला पांच उसका कम था। वो 6:30 7:30 बजे 7:30 बजे भी बैठा है, लेकिन उसका 7वां पार्ट टूट गया, फिर उसने बाजी में डाला, लेकिन वो उड़ा बहुत था उसके पास। और दोनों भाई उसके पास बहुत उड़े थे। ये जी सर ये कौन सा कबूतर? ये फिरोजपुरी कबूतर है जी। सर भी फुल व्यू करा दें। माशाल्लाह दिखा दें माशाल्लाह। सर भी फिरोजपुरियों के बारे में सुना कि कोई कबूतर अगर आपने मेंटेन करने हो तो उनमें फिरोजपुरियों को लाजमी डालें। देखिए जी, जो फिरोजपुरी है ना, कबूतर की बुनियाद ही फिरोजपुरी और बांका है। छः, ठीक है ना, ये एक ही ग्रुप के कबूतर है, फिरोजपुरी बांके एक ही कबूतर है, एक ही ग्रुप के कबूतर है, लेकिन समझदार बहुत है। जो हमारे उस्ताद है उस्ताद अयूब, हाँ जी, जिनसे मैं मुतासर हुआ था, जिनको मैं उस्ताद कहता था, तो वो जो है ना, उन्होंने अक्सर के कबूतरों में बांके और फिरोजपुरी और अली वाले 3 कबूतरों ने अपने उसमें क्रॉस कराए हुए थे। मैं आपको अली वाले भी दिखाता हूँ। जी सर ये कौन सा कबूतर? ये अली वाले कबूतर है जी। ये मेरे उस्ताद हैं, उनके कबूतर हैं, मीर हसन जैदी साहब, और प्यार से हम गुड्डी शाह कहते हैं। ये उनके पास है, ये कम से कम 60 साल से उनके पास चलते हुए आ रहे हैं। ये अपने इसी हालत में शाम को बैठते हैं। जब ये साल पलटता ना, ये 2-2 3 घंटे अपनी प्रवास बढ़ाते हैं। हर साल ये अपनी प्रवास बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं बूढ़ा कबूतर प्रवास कम कर, जैसे जैसे ये एजेंट होते जाएंगे उतनी दिन की प्रवास बढ़ती रहेगी। सर भी फुल व्यू करा दें। सर भाई अली वालों का नाम सुनता है तो हमारे ज़हन में वो आता है कि एक शक्ल, सफेद कान, सफेद माथा, इस तरह के। लेकिन अभी भी देखें कि सफेद है कान है, सबज नोक है, सबज पलक है इसकी, सबज अंदर रिंग है, सबज इसके नाखून है। ये देखें, हर चीज की देखें ना, सबज कांसनी स्कार्ट देखें आप, पर इसका कांसनी है, जो दुम में काले सफेद पत्ते हैं। हाँ जी, जी सिराज भाई ये कौन सा कबूतर? ये स्कूल वाले कबूतर हैं, ये मेरे उस्ताद के कबूतर हैं रीडिंग किंग मियां नसीर ब्लड जी, ब्लड लाइन मियां नजीर साहब वाली है। सभी आपने ये खुद मेरे उस्ताद के पास शाम को 7 साढ़े 7 तक बच्चा बैठा हुआ था। ये मैं बच्चा फिर उनसे लेके आया था।
फिर आगे इसके मेरे पास आगे इसके जो पट्ठे हैं उनके बच्चे मेरे बड़े अच्छे बैठ रहे हैं। इसके साथ मैंने मादी लगाई हुई है तस्वीर, वही मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पल्ले का शो करा। फुल व्यू करा दे जी। कबूतर बेसिकली एक ही है, गोल्डन कबूतर, पर नाम दिया हुआ है जी उन्होंने, वो कलर की वजह से कलर के नाम दिया हुआ है। कबूतर शनाख्त एक हो ही है। जाती है। हाँ, कबूतर तो पीछे बेसिकली गोल्डन ही है, माशाल्लाह। लेकिन मियां साहब ने इनको पीछे मेंटेन किया। आगे मेरे उस्ताद ने इनको मेंटेन रखा। मेरे उस्ताद ने भी, लोग कहते हैं क्रॉस में कबूतर, लेकिन मेरे उस्ताद के पास अभी भी असल हालत में मौजूद हैं। जो मेरे उस्ताद हैं गुडी शाह साहब, उनके पास असल हालत में अभी भी मौजूद हैं। ठीक है साहब जी। साहब ये कौन से? ये तस्वीर वाली कबूतरी है। इसमें गाड़ी भी है, गाड़ी भी आते हैं जिनको थोड़ा हल्के के छाट होते हैं। ये थोड़ी फीकी जोन सीरीज टाइप की भी है इस तरह के। ये खुद बहुत उड़ी है, ये रात रह के दूसरे दिन 2-2 ढाई बजे गर्मी में भी बैठी है। ये उड़ा के जिस तरह सही उड़ा के फिर हमने जोड़ों में डाली है। सभी पल्ले का शो। असल में बाहर गेज में लगे हुए होते हैं, निकल ना जाए। हाँ जी, वो सारी बात है, एहतियात कई करनी जगह पड़ती है। कबूतर जो है ना अक्सर दाना डालने के टाइम ना वो उछलता बहुत है। हाँ जी, फुल व्यू करा साहब जी। जी साहब ये कौन सा कबूतर? ये मेरे कमकर कबूतर हैं जी। माशाल्लाह जी, शौक करे जी मगर कबूतर का। शाही पल्ले का भी माशाल्लाह। कुंदा देखें जी, कुंदे की अपना देखें। इसकी बगल भी बहुत माशाल्लाह लाजवाब बगल देखें, सारी इसकी दुम में बंद हो रही है देखें जी। सारी फुल व्यू करा दें। असल जरा बुरा बनाता है ना कबूतर, बड़ा जरा बुरा बनाता है। माशाल्लाह जी, ठीक है।